जैसे मान लीजिए अगर आप कोई सिलेक्शन इवेंट खेलने जा रहे हैं और या फिर आप कोई फेडरेटेड इवेंट खेलने जा रहे हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो आपकी एक AICF ID होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर कंट्री की अपनी एक फेडरेशन होती है, तो उस कंट्री के रजिस्टर्ड प्लेयर बनने के लिए एक ईयरली बेसिस पे वो रजिस्ट्रेशन करवाती है अपने हर प्लेयर से। आपको वो रजिस्ट्रेशन कराना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर एग्जाम्पल, लुक एट माई स्क्रीन। यहाँ पे आपको कुछ नहीं है, AICF टाइप करके डालना है सिर्फ। आप AICF के होम पेज पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे प्लेयर्स एक सेक्शन दिख रहा है, उसमें आप न्यू प्लेयर रजिस्ट्रेशन करिएगा। इफ इन केस आपने अभी तक आपका AICF ID जनरेट नहीं किया है, इन दैट केस फॉर एग्जाम्पल अगर मैं न्यू प्लेयर रजिस्ट्रेशन पे जाती हूँ, अब आपको यहाँ पे बहुत सारी फील्ड्स दिख रही होंगी। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, सन, डॉटर ऑफ रिलेशनशिप, मदर टंग, जेंडर, ये सारी फील्ड्स आपको फिल कर देनी है। यहाँ पे प्लेयर टाइप में आपको प्लेयर पे टिक करना है एंड देन यहाँ पे एक ऑप्शन है आर यू अ PIO और OCI। ये वाले ऑप्शन को हमेशा नो पे रहने दीजिएगा अगर आप इंडिया में ही रहते हैं तो। इसके अलावा आपको यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा, आपका बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा एंड देन सबमिट कर दीजिएगा फॉर्म। आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म आपको कुछ इस तरीके का एक ID जनरेट होगा जिसमें आपको कुछ नंबर्स दिखेंगे, जिस स्टेट का एक्रोनिम दिखेगा एंड जिस भी ईयर में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वो ईयर दिखेगा। तो इस तरीके की एक ID जनरेट होगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कॉपी करके कहीं पे रख लीजिएगा संभाल के, सो दैट आप नेक्स्ट टाइम सेम ID को ही रिन्यू करें। सिंपल सा प्रोसेस है। सबमिट फॉर्म करने के बाद आपकी ID जनरेट होगी। इसके बाद आप पेमेंट पोर्टल पे जाएंगे, वहां आप UPI से पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड पेमेंट कर सकते हैं। द अमाउंट इज गोइंग टू बी 300 एंड ये पूरा प्रोसेस करने के बाद यू आर गुड टू गो। आपकी ID नेक्स्ट अप्रैल तक एक्टिव दिखेगी। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी AICF ID तो है बट आपने रिन्यू नहीं कराई है, तो रिन्यू करने के लिए देयर इज अ डिफरेंट प्रोसेस। कई बार लोग नई ID फिर से क्रिएट कर लेते हैं, जिसे हमें अवॉइड करना है। मैं सर्च प्लेयर पे जाऊंगी, देयर इज एन ऑप्शन, सर्च प्लेयर ऑप्शन पे मैं जाऊंगी। अब जैसे कि आपको यहाँ पे काफी सारी IDs दिख रही हैं ऑलरेडी, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो ID आपकी होगी स्पेसिफिकली कुछ नंबर्स होंगे एंड देन आपका स्टेट का एक्रोनिम होगा और फिर जिस ईयर में आपने रजिस्टर किया है वो ईयर होगा। उसके बाद इसमें आपकी ऑलरेडी सारी डिटेल्स होंगी, तो आपको सारी डिटेल्स भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पेमेंट ऑलरेडी किया हुआ है इस साल का तो आपकी ID पे एक्टिव दिखेगा। अगर आपने पेमेंट नहीं किया हुआ है इस साल का तो आपकी ID नॉट एक्टिव दिखेगी। तो इसके लिए आपको रिन्यू मेंबरशिप पे जाना है कि मोस्ट ऑफ द फील्ड ऑलरेडी भरी होंगी बट कुछ बाकी रहेगा। जैसे FIDE ID अगर आपकी है तो इसको प्लीज अपडेट करेंगे आप। सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, अगेन आपको प्लेयर पे टिक करना है, इसको एज इट इज नो रहने देना है। सबमिट फॉर्म करने के बाद आप वापस से पेमेंट पोर्टल पे चले जाएंगे। पेमेंट करने के बाद यू आर गुड टू गो, योर ID विल बी एक्टिव।